बोलना शुरू करूं और सोच रहा हूं कहां से मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि अगर कभी कहीं कोर्स में, किताब में अगर शीन से या शाह से कुछ लिखना हो तो शराफत लिखूं और वहां पर वसीम बरेलवी की तस्वीर चिपका दूं। 1965 से आज तक मुसलसल मेयारी मुशायरों में वही मकाम और उससे बढ़ता मकाम रखने वाले हमारे सर, मेरे आइडियल, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद फिराक गोरखपुरी ने कभी आपके एक शेर के बारे में कहा था कि जो तुझमें मुझमें चला आ रहा है बरसों से, कहीं हयात उसी फासले का नाम ना हो। ऐसी बारीक शायरी जब 1965 में हमारे सर लेके आए थे, तब पूरा जो मुशायरों का एक माहौल हुआ करता था, डाइस पे बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो सूट और टाई और कोट पहनने वाले प्रोफेसर साहब को देख के हैरत में पड़ जाते थे। 40 साल पहले जब शेर आया कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। शायरी में हवाओं का पर कतरना ये पहली बार उस्ताद मोहतरम लेकर आए। फिर एक शेर बहुत मकबूल हुआ कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। आप कहिए तो मैं ऐसे 2500 शेर सुना, और जो मतला शेर जिससे मैंने मुशायरे का आगाज किया था कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान, इस शेर के भी खालिक प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करिए फिराक का शेर कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वसीम साहब को आप सुन लीजिए, जी भर के देख लीजिए, ये आखिरी अलाव है, जी भर के ताप लो, ये आखिरी अलाव है, जी भर के ताप लो, फिर इसके बाद इनका कोई सिलसिला नहीं। जब रास्ते में तू कोई साया न पाएगा, जब रास्ते में तू कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। अजहर इनायती के शेर के साथ में दावत दे रहा हूं। जोरदार तालियां दोस्तों, थोड़ा सा माहौल बना लीजिए इधर प्लीज। अतुल साहब जी, आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत अरसे के बाद फिरोजपुर मेरी हाजिरी हो रही है और ये महफिल गौरव जी और उनके सारे रफ़क़ाए कार ने सजाई है। ये मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन का प्रोग्राम, जिसमें मुझे कई बार मेरे अजीज डॉक्टर गुप्ता जी ने हुक्म दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही। आज मैं ये कहता हूँ कि इस मुशायरे में मैं पहली मर्तबा शरीक हो रहा हूँ, जिस मुशायरे में, तो मुझे अपनी महरूमी का एहसास होता है कि इसमें मैं आज से पहले क्यों नहीं आ पाया। एक इतने बड़े देशभक्त की याद में जो प्रोग्राम हो रहा है, वो 18 साल से हो रहा है और मैं शिरकत से उसमें महरूम रहा हूँ। ये मेरी महरूमी है, मेरी बदकिस्मती है, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। और मैं खराज अकीदत के तौर पर मेरे भाई गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, वही अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा काम सालाना अंजाम दे रहे हैं, फोकस करते हैं उन खिदमात को जो देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए अपने आप को निछावर किया है। तो मैं उस जज्बे को सलाम करते हुए, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बहुत हकीर सा इंसान हूँ, लेकिन इस महफिल को गवाह करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज की महफिल का नजराना जो यहाँ पर एजाजिया मुझे दिया जाना है, मैं उसको नजर करता हूँ इस फाउंडेशन की इस गुजारिश के साथ, इस निवेदन के साथ, इस गुजारिश के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ नजर करना चाहता हूँ कि इसको किसी भी देशभक्त की
नजर किया जाए, जिसको भी आपकी जोड़ी मुंतखब करे साल में, उसको मेरी तरफ से ये नजराना इस फाउंडेशन की तरफ से दिया जाए। मैं ये ऐलान करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। गुप्ता भाई समझ में आ गया होगा, मैं फकीर आदमी हूँ, नहीं आ पाया, खुलकर एतराफ कर रहा हूँ कि मेरी महरूमी। आइए, शायरी की महफिल है, मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत अच्छे सामीन है, यहाँ की बड़ी तारीफ हमेशा सुनता भी रहा हूँ, तो आज मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करता हूँ। आइए, बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं आप? जैसा आशिक शेर का कहाँ मिलेगा, किस्मत वालों को मिलता है। क्या मोहब्बत है इनको, इतना शेर मेरा याद है कि मुझे इन पर रश्क होता कि मुझे अपने शेर इतने नहीं याद है जितने इनको मेरे याद हैं। पेश करता हूं कि बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। बातों बातों में जहां बात वाह, बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। एक शेर पेश कर रहा हूँ इस गुजारिश के साथ कि बड़ी नफरत की हवाएं चलती हैं और हम हर मौके पर कुछ ना कुछ कहते हैं जी। एक शेर कह रहा हूँ, जीवन जीने का ढंग बता रहा हूँ और देखिए इलाज भी बता रहा हूँ। फरमाइए कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। अच्छा, बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। क्या कहने बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफर। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। और मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। मैं तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, करूँगा खिदमत, लेकिन एक बात बता दूं कि मेरे शेरों पर अगर आपने 3-4 दिन के बाद गौर किया तो ना मुझे कोई फायदा पहुंचेगा ना इस महफिल को कोई फायदा पहुंचेगा। लिहाजा आपको भी बहुत तैयार रहना पड़ेगा शेर तक पहुंचने के लिए। मैं तो आप तक एहसासात पहुंचाऊंगा, आपको कबूल करना आपकी जिम्मेदारी है। आइए, मैं एक शेर पेश करता हूं कि जो तेरे साथ उड़ा था वो आसमान में है। जो तेरे साथ उड़ा था वो आसमान में है। जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में है। जो तेरे साथ उड़ा था वो आसमान में है। क्या कहने, जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में है। जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में है। जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में है। हमारे बाद जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में। एक जज्बा मुलाजा कीजिएगा, शायरी तो क्या है उसके अंदर, मगर आपके नजर करता हूँ वो शेर कि जरूर कोई कमी तेरी ही उड़ान में है। हमारे बाद उठाए अलम मोहब्बत का। हमारे बाद उठाए अलम मोहब्बत का। अब ऐसा कौन बचा अपने खानदान में है। हमारे बाद उठाए हमारे बाद उठाए अलम मोहब्बत का। अब ऐसा कौन बचा अपने खानदान में है। अब ऐसा कौन बचा अपने खानदान में है। आइए, कुछ शेर और आपकी खिदमत, कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ बहुत ही नए होंगे। मतलब मुलाजा फरमाइए कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। जिंदाबाद जी, खुश कर दिया आपने जिस तरह। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर। अब शेर सुनाता हूँ, मजमून सुनाता हूँ। मैं तो चला जाऊंगा, बस मेरी शायरी आपके साथ रहेगी। पेश करता हूँ शेर, मुलाजा कीजिए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए। मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी। सुने, पंजाब सुन के बताए मुझे शेर। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने।
आखिरी आदमी के भी शेर का चाहूँगा, मतलब फिर पेश करता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने में गए, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, अरे लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। क्या कहने, जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कहने, वाह 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 वाह। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी प्रकाश जी, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। इश्क की दीवानगी, इश्क की दीवानगी ने बेज़मी ऐसा किया, इश्क की दीवानगी ने बेज़मी ऐसा किया, शहर के होके भी हम शहरी नहीं माने गए, शहर के होके भी हम शहरी नहीं माने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए, लोग मिट्टी ही को तो, क्या कहने सर, क्या कहने। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाने गए। और आइए चंद शेर और नए मुलाजा फरमाइए, मतलब मुलाजा कीजिए कि घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता। क्या कहने, क्या कहने। डॉक्टर साहब, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, अरे जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोला नहीं जाता। क्या कहने सर, घुटन बढ़ने का खतरा हो तो दर खोला नहीं जाता, जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोला नहीं जाता। शेर फरमाइए, जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की, तुझे परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता। क्या कहने सर, कैसे बचेगी साख बाजारे, वाह 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 वाह, क्या शेर कह दिया आपने, बचेगी साख बाजारे मोहब्बत, क्या शेर कह दिया सर आपने, वाह वाह। परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता, तुझे परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता। और मुलाजा फरमाइए कि जहाँ बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, सुबह से शाम तक ये हो रहा है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम, बहुत वाह, बड़ी जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोला नहीं जाता, तो फिर कैसे बचेगी साख बाजारे मोहब्बत की, तुझे परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता। जहाँ बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो, क्या कहने, जहाँ बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो वहाँ हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। क्या जहाँ बेकार की बहसों का कारोबार चलता हो वहाँ हर बात को मेयार पर तोला नहीं जाता। हवा के तेज झोंकों से, देखिए एक इसका पूरा एक तहजीबी पस मंजर है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस टेलीफोन और इस मीडिया के इस दौर में, मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा कि तुझे परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता। हवा के तेज झोंकों से जिधर टकराव का डर हो, हवा के तेज झोंकों से जिधर टकराव का डर हो, घरों की खिड़कियों को उस तरह खोला नहीं जाता। ओह, क्या कहने, क्या कहने। घरों की तरबियत, जिधर टकराव का डर हो, घरों की खिड़कियों को उस तरफ खोला नहीं जाता, तुझे परखा नहीं जाता मुझे तोला नहीं जाता। आइए कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। मतलब पेश करता हूँ कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या आसमां क्या कहने, इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है, भूल जाता है जमीन से ही। बहुत 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 वाह।
आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है, जमीन से ही नजर आता है। शेर पेश करता हूँ, भूल जाता है, जमीन से ही नजर आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। हाय हाय, क्या कहने सर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, क्या कहने हैं। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। ये शेर सुना रहा हूँ और आप ज़रूर पहुँचेंगे, मुझे यकीन है, इसलिए कि इतनी ठंड में इतनी देर तक शायरी सुनना और शायरी सुनने के लिए तैयार बैठे रहना, यकीनन आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप शेर और अदब के साथ इतनी मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये शेर ज़रूर सामने में पेश करता हूँ कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है, ज़मीन से ही नज़र आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। देखिए एक एहसास पेश कर रहा हूँ कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। क्या कहने सर, वाह। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, वाह 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 वाह। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो गौरव जी शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, अरे मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। क्या कहने सर, तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़ के वरना, वाह। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने। आखिरी गज़ल पेश करके इजाज़त लेता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाइए। पेश करता हूँ, किससे नाराज़ हो, किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज़ हो। भैया मतलब सुन लीजिए आप अच्छी तरह, तो फिर आगे सब मामला आसान हो जाएगा। किससे नाराज़ हो, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। क्या कहने, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। और ये शेर सुनिए दोस्तों, आपने बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है, मैं भी जिस आलम में आया हूँ मैं ही जानता हूँ। वादा किया था, मैंने पूरा किया, निभाया, ऊपर वाले ने मेरे वादे की लाज रखी। मैं शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिए और महसूस कीजिए, पेश कीजिए कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। देखिए क्या शेर सुना रहा हूँ आपको, सुन के बताइएगा मुझे क्या कर। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। क्या कहने सर, वाह 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 वाह, हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना, किसे आता है सजदा। और फिर एक शेर सुनिए, किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर,
झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा अब तो गुरूर। आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहनी तौर पर कि अब तो मिसरा आप उठा सकते हैं। हाँ, मैं फिर पढ़ रहा हूँ मिसरा, सुनिए। झुक के मिलने। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। हाय 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 हाय, वाह 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 सर, क्या कहने हैं। बहुत बहुत ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। आपने क्या सहूलतें मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुहैया की, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत मुश्किल पोजीशन में था, मगर जिस तरीके से इन्होंने मेरे आने का यहाँ तक इंतज़ाम किया, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हूँ। और इसी जज्बे से मैं शेर पढ़ रहा हूँ जिस मोहब्बत से बुलाया गया। पेश करता हूँ कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। ऐसा एक शख्स ही, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। ओहो, क्या ऐसा कहने, एक शख्स क्या ही कहने, कुछ भी क्या नहीं करने देता। क्या ऐसा कहने? एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा। ये शेर सुन लीजिए, गज़ल का एक बड़ा मासूम सा शेर है, मगर ऐसी प्यारी महफिल पे सुनो जी सर, जी सर। कि ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। अरे उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। क्या कहने सर, वाह 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 मेरे वाह, बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, क्या कहने। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। और आखिरी शेर, आपकी इस खूबसूरत महफिल की नज़र कर रहा हूँ, इस यादगार महफिल की नज़र कर रहा हूँ, एक ऐसे देशभक्त की याद में जिस मुशायरे को आपने आरास्ता किया है, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ के साथ मैं इस शेर के ऊपर मुशायरे को ख़त्म करना चाहता हूँ। सुनाइए कि उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना, मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना, कितना दुश्वार। मैं धन्य हो जाता हूँ जब आप जैसे लोग ऐसे ऐसे शेरों की फरमाइश करते हैं जिन्हें मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे बहुत ही एहसास होता है कि मालिक ने मेरा सफ़र रायगा नहीं किया, बल्कि मेरा सफ़र जो है आप लोगों के, आपके दिलों तक पहुँचा, आपकी मोहब्बतों तक पहुँचा। मैं उसकी अच्छा गुप्ता जी भाई, ये तो बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि उसूलों पर जहाँ आँच आए, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। और ये घर घर का शेर, ये हिंदुस्तानी कहना चाहिए जो हमारा
जॉइंट फैमिली सिस्टम है और जो हमारे परिवार हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी शेर है। मैं पेश करता हूँ कि उसूलों पर जहाँ आचार टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें। पूरा दाम्पत्य जीवन देखिए 2 मिनट में। क्या कहने सर? थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। क्या कहने, क्या कहने। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। क्या शेर है साहब, सुनिएगा सुनिएगा सब क्या कहने। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। नज़र आना ज़रूरी है, नज़र आना ज़रूरी है बहुत। देखिए, मैं हिंदुस्तानी औरत को किस तरह से बयान करने की कोशिश करता हूँ, पेश करता हूँ कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। क्या कहने हैं सर? बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। क्या कहने हैं सर? आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। और आइए मतलब सुनिए, पेश करता हूँ। चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। चला है बहुत दिन के बाद इतना मूड बन के सुना, मूड बन रहा है सुनाने का। सुनिए कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। दियों के दिल दुखाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। जमाना है जमाने की निगाहों में नहाने का। वो क्या कहने, क्या कहने सर। जमाना है जमाने की निगाहों में नहाने का। कहाँ की दोस्ती कैसा गुप्ता जी, कहाँ की दोस्ती, किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। क्या कहने सर। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों। वाह वाह वाह। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। अब ये 2 शेर बतौर ख़ास नज़र करूँगा आप लोगों के, किस तरह से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आइए, हिंदुस्तानी दुनिया की अकेली तहजीब है जिसका ये सब्जेक्ट है, जिसको मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता दुनिया की किसी तहजीब के पास नहीं है। मैं उसको गज़ल बनाता हूँ। अगर बना पाया हूँ तो आपकी तवज्जो भी चाहता हूँ, आपकी शिरकत भी चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, मैं करता हूँ। क्या कहने सर। कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो। मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। सुनिएगा, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। चेहरा नहीं आया। अरे भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। दूसरा चेहरा नहीं आया। निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। और आइए, गज़ल क्या क्या कह सकती है। मैं तो बहुत खाकसार कलमकार हूँ, मगर ऐसे ऐसे मज़ामीन परवरदिगार ने मेरी झोली में डाल दिए कि आप तक मैंने पहुँच। आइए, एक अजीब शेर सुना रहा हूँ आपको। मुलाज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ आखिरी शेर कि निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। ये मैं ही था।
बचा के खुद को ले आया किनारे तक। आखिरी आदमी भी शिरकत करके बता गया कि ये मैं ही था, बचा के खुद को ले आया किनारे तक। अरे समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का, ये मैं ही था, बचा क्या के खुद को ले कहने। आया किनारे तक। सर आखिरी आपकी सर मैं ये समंदर ने तो बहुत मौका, यहीं पे वो शेर सुना दीजिए कि वो रास्ते में मेरे पुल की तरह हाइल था। बिल्कुल वही शेर आ रहा सर, एक शेर सुना दीजिए। अभी मैं कुछ याद नहीं आ वो रहा। रास्ते में मेरे पुल की तरह हाइल था, मैं उसको पार न करता तो और क्या करता। बहुत शुक्रिया, आपने सुना दिया। चलिए अब मुझे साहब एक मेरा गीत है जिसके लिए हुक्म मिल रहा है, और ये गीत मैंने बहुत पहले कहा था, पढ़ा भी गया बहुत, लेकिन अब ये जब से जगजीत जी के जाने के बाद जब वो उनका एल्बम आया उसमें ही आया, तब उसके बाद इसकी फरमाइश बढ़ गई गीत की। तो मैं आप इजाज़त दे तो सुनो, इजाज़त है। तू अंबर की आँख का तारा, तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। गुप्ता जी सही कर रहा हूँ ना? आपके हुक्म की तामील हो गई, आज तो बात हुई थी कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। जोड़ के सुनिएगा, जोड़ के सुनिएगा कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात। बंद सुनिए कि तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से। जगजीत जी के जाने के बाद जब वो उनका एल्बम आया उसमें ही आया, तब उसके बाद इसकी फरमाइश बढ़ गई थी। तो मैं आप इजाज़त है तो इजाज़त है। तो अंबर की आँख का तारा, तो अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। गुप्ता जी सही कर रहा हूँ ना? आपके हुक्म की तामील हो गई, आज तो बात हुई कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात। जोड़ के सुनिएगा, जोड़ के सुनिएगा कि तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात, सजन मैं भूल गई ये बात। बंद दुनिया कि तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, तुझको सारे मन से चाहा, चाहा सारे तन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से, अपने पूरे पन से चाहा और अधूरे पन से, पानी की एक बूंद का, पानी की एक बूंद का, और का भरी बरसात। सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ। सजन मैं भूल गई ये बात,
सजन मैं भूल गई ये बात। अब बंद सुनिए कि जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू न मुझे ठुकराना। जन्म जन्म मांगूंगी तुझको, तू न मुझे ठुकराना। और मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। मैं माटी में मिल जाऊंगी, तू माटी हो जाना। लहर के आगे क्या एक छोटे तिनके की औकात, सजन मैं भूल गई ये बात। तू अंबर की आँख का तारा, मेरे छोटे हाथ, सजन मैं भूल गई ये। आखिरी बंद मिला सुनाइए कि तेरी, देखिए मंदिर तसव्वुफ वाला कुछ समझेगा इसको, अध्यात्म वाला, कि तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। तेरी ओर ही देखा मैंने, अपनी ओर न देखा। और जब जब बढ़ना चाह, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। जब जब बढ़ना चाह, पाँव से लिपटी लक्ष्मण रेखा। मैं अपने भी साथ नहीं थी, मैं अपने भी साथ नहीं थी, तेरे दुनिया साथ, सजन मैं भूल गई।